हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। जितने भी मेरे भाई होम गार्ड के मेरिट का इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आप लोग को इंतज़ार करने और ज़्यादा दिन नहीं है। बहुत जल्द ही आप लोग को रिज़ल्ट पब्लिश किया जाएगा, हम आप लोग को बताएंगे। और जो भी मेरे भाई मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप लोग को मेरिट के बारे में बताएंगे कि किस किस ज़िला का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगा और वहाँ पर क्या हो रहा है, बात करने पर सर क्या बोल रहे हैं, ये सारे डिटेल्स हम आप लोग को बताएंगे। सबसे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बहुत से कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था सर सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सेकेंड लिस्ट बहुत जगह आएगा, कन्फर्म आएगा। जिससे हम आप लोग को बता रहे हैं मुंगेर ज़िला में, मुंगेर ज़िला से जितने भी मेरे भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग का कन्फर्म वहाँ पर सेकेंड लिस्ट आएगा। 14-15 कैंडिडेट का तो सेकेंड लिस्ट आएगा कन्फर्म, इसमें सोचने की कोई डाउट नहीं है। क्योंकि वैसे कैंडिडेट वहाँ पर हैं जो दोनों बहाली में फिट हैं, मैंने फिट नहीं है, दोनों बहाली में उनका फाइनल मेरिट लिस्ट लग चुका है। एक ही कैंडिडेट का 2 बहाली में मेरिट लग चुका है, तो समझिए कि वो कोई एक ही बहाली में ज्वाइन करेंगे, चाहे तो 9 में करें या 2011 में करें। तो अगर 9 में करते हैं तो 11 वाला सीट खाली रहेगा। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेकेंड लिस्ट आने में। अब सोचिएगा कि 5 दिन 10 दिन में आ जाए तो कोई गारंटी नहीं, आ भी सकता है ना भी आ सकता है। आपको उसके लिए 1-2 महीना इंतज़ार भी करने पड़ेंगे। आप लोग को हम बतला देते हैं कि औरंगाबाद ज़िला में भी कुछ कैंडिडेट का सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आया था। आप लोग को नहीं पता है, भुला गए होंगे, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह से हुआ था, वहाँ पर भी आया था। क्योंकि वहाँ पर जैसे कुछ लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए थे, इसके वजह से जो सीट खाली हुआ वो भी आया है। आप लोग को और बता देना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़ में भी देखे होंगे कि 18 कैंडिडेट को ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया था। तो वो 18 कैंडिडेट जिस जिस ज़िले के थे वहाँ पर, जिस प्रखंड के थे, जिस जिला का जिस प्रखंड से, उस प्रखंड में सेकेंड लिस्ट कन्फर्म आएगा। जो कि 18 कैंडिडेट वहाँ भी छटे हैं, तो जिसे ट्रेनिंग सेंटर में धरा गया था तो वहाँ उनका भी सीट खाली हो चुका है, तो उनका भी सेकेंड लिस्ट कन्फर्म आ जाएगा। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप लोग को 1 से 2 महीना इंतज़ार करने पड़ेंगे सेकेंड लिस्ट के लिए। हाँ, और एक बड़ी बात रह गई कि बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर बहाली जैसे 2009 व 11 में जो सीट खाली रह जाएगा तो 9 वाला बहाली को 2011 में इंक्लूड माने जोड़ दिया जाएगा। देखिए, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब वहाँ का डीआईजी साहब इस पर कोई संज्ञान ले सकते हैं, तभी कुछ हो सकता है। अब ये जो चीज़ हुआ है ऑफिशियल चीज़ हुआ है, अब उन्हीं लोग इस पर कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में हमें कोई डिटेल्स अभी जानकारी माने हम लोग को पास नहीं दिया गया है, चाहे हम लोग को नहीं बताया गया। तो इस तरह से होता है। अगर आप लोग को अगर जानकारी इस तरह का मिला है तो ठीक है, उस तरह का जानकारी अगर आप लोगों को मिला है तो ठीक है। बहुत से फ्रेंड कर रहे थे कि बहुत से दोस्त कर रहे थे कि सर इस तरह का, जैसे सर बोल रहे हैं देखिए, लेकिन ऑफिशियल डाटा आ जाएगा तो आप लोग का उस तरह का नियम कोई रहेगा तो इंक्लूड हो सकता है। लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं पता है कि इस तरह से होता है। लेकिन हम आप लोग को और एक और बात बता देना चाहते हैं मेरिट के संबंध में। देखिए, भोजपुर ज़िला का मेरिट, जिससे बहुत लोग परेशान हैं मेरिट कब आएगा। देखिए, आपको पेपर आउट कर दिया गया है, पेपर आउट हो गया है आप लोग को। देखिए, अगर आज मेरिट आज तो अभी तक मेरिट आया नहीं है शाम 6 बजे तक। अगर शाम 6 बजे तक नहीं होता तो कल संडे है, तो कल तो मेरिट कोई हाल में आवे नहीं करेगा, क्योंकि संडे को ऑफिशियल काम सारा बंद रहता है। तो आप समझिए कि 1-2 दिन के बाद ही, माने संडे के बाद 2 या 3 दिन के बाद आप लोग का कन्फर्म मेरिट लिस्ट आ जाएगा। हाँ, और बड़ी बात है कि देखिए बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर छटेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम सीट है, सीट बहुत कम है, 220 ही सीट है। और कैंडिडेट 688 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो समझिए कितना बड़ा संख्या है सेलेक्ट हुए कैंडिडेट का। तो आखिर सभी को मेरिट कहाँ से बनेगा। जो सीट है उसी को भरा जाएगा और बाकी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। और बहुत जिनकी, जैसे यहाँ पर बहुत कम जिनका नंबर है, जैसे आप लोग को जिस प्रखंड में है, जिस प्रखंड में मान लीजिए किसी प्रखंड में 20 सीट है, वहाँ पर 100 कैंडिडेट है, तो वहाँ पर तो एचुअल है कि बहुत से कैंडिडेट छटेंगे। हाँ, यहाँ पर हाई कटर भी बहुत जाने की चांसेज है। हाँ, और जहाँ पर जैसे सीट से कम भी कैंडिडेट है वहाँ पर लो कटअप रहेगा। जैसे वहाँ भोजपुर ज़िला में भी है 2-3 प्रखंड जहाँ पर कटअप लो रहेगा। कहीं कहीं तो लगता है कि 0 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सीट से कम ही कैंडिडेट हैं या सीट के बराबर ही कैंडिडेट है, तो उस स्थिति में वहाँ पर कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाएगा।
और बात बता देते हैं पटना ज़िला का। तो देखिए पटना ज़िला का भी यही है, 12, 13, 14 के आसपास में आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी बात हुआ था तो सर यही बात बोले कि 12 या 14 के बीच में आ जाएगा। लेकिन अब देखिए अब फाइनली अब उन्हीं लोग का रह गया, क्योंकि बोलते हैं तो सर कुछ और होता है और कुछ और, क्योंकि उस दिन बताया जाता है लेकिन अधिकांश दिन जो डेट बताया जाता है उस डेट में ना आ पाता है, क्योंकि वो 2 दिन बाद ही आता है या 2-3 दिन लेट से भी दे दिया जाता है। कुछ कारणवश होगा या कुछ और कुछ फॉल्ट हो गया होगा, इसके वजह से डिले हो जाता है। और बाकी है देखिए अरवल ज़िला से भी बहुत कमेंट आ रहा था। देखिए अरवल ज़िला का देखिए अभी तो आप यहाँ पर मीटिंग ही नहीं हुआ है, 12-13 तारीख को मीटिंग होने वाला है, इसके बाद ही आप लोगों को फाइनली मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। अब इसके बारे में जैसे मान लीजिए हो सकता है पेपर भी आउट हो जाएगा, जिस दिन मेरिट दिया जाएगा उसके पहले या 2 दिन पहले पेपर आउट करा दिया जाएगा, या हो सकता है पेपर न भी आउट किया जाएगा, क्योंकि बहुत जगह जैसे हम अभी जहानाबाद ज़िला में बात किए तो वहाँ पर मैम बोली कि देखिए फाइनली मेरिट लिस्ट देने से पहले वहाँ पर पेपर आउट कर दिया जाएगा। लेकिन हम वहाँ पर पूछते रह गए मैम से, सर आखिर फाइनल मेरिट लिस्ट कब दिया जाएगा? तो मैम कुछ नहीं बताया, वो बोले कि फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को पेपर में डेट दे दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, पेपर में जो डेट रहेगा उसी के अनुसार आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसी दिन आएगा। देखिए तो वहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, बहुत जगह देखिए बहुत जगह फ़ोन करने के बाद एक्चुअल डेट नहीं बताया, बहुत मुश्किल से हम लोग आप लोग के लिए हम कोई सूचना लाते हैं, बहुत परेशानियाँ होती है। और बहुत जगह तो कुछ बताया ही नहीं जाता है, बोलते हैं सर कि बाबू इतने हड़बड़ाए हो क्यों, मेरिट आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, चाहे ये भी नहीं बताते हैं कि 10 दिन या 15 दिन में आएगा। बहुत जगह इस तरह का होता है, बहुत कोशिश करने के बाद हम लोगों को बताते हैं, और वो भी जैसे बताते हैं तो आसपास जैसे बता दिए 10 तारीख को, तो 10 तारीख को कोई गारंटी नहीं है तो आएगा, तो हम लोग अनजात पे ही 10 बताएं तो 12 या 15 तक हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई नोटिस आएगा तो हम आप लोगों को सूचना दे देंगे, ठीक है।